धमकी मिल गई। यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला, कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ, इन्हीं के अध्यक्ष खुलेआम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,00,000। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है, तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान हैं अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, हाँ। कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो एक बात, मुझे निशान जी, कानून से बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल। डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो ये बता दीजिए, जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ। जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम, हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले महीने की ही बात है, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस कि किसी ने फेक प्रोफाइल क्रिएट करी एंड 500 रुपए की डिमांड करी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी धमकियां दी गई या फिर ये जो भी पोस्ट हो रही हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हो रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, सब आरोप निराधार है, सब आरोप ही निराधार है। बिल्कुल, तो वो तो आपका काम है सर, आप तो वकील हैं। ठीक है, मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, मैं बार बार बता दूं, यहाँ पर दो धड़े हैं। एक वो जो कि चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी, जो कि कह रहे हैं कि लॉरेंस में उन्हें भगत सिंह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए दलीप चौहान जी, दोनों को जरा स्क्रीन पर लीजिए, जो कि जिनकी करणी सेना ने धमकी दे दी खुलकर, जो मैं कहती हूँ कि वो गलत है। आप खुल्लम खुल्ला सुपारी की ऐलान कैसे कर सकते हैं कि 1 करोड़ दे देंगे जो उसे मार देगा? आप भी तो मारने की बात कर रहे हैं ना, आप भी सीधे दलित साहब मारने की बात कर रहे हैं, ठोकने की बात कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुचित्रा जी, राज सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो उनका ये निजी बयान है, उन्होंने उसका सभी कोई अध्यक्ष है ना आपके, वो करणी सेना के अध्यक्ष है, लेकिन उनका निजी बयान, वो करणी सेना के अध्यक्ष है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये बयान देने की आपत्ति क्यों आई, ये ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैं अभी राणा जी ने, जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि इसमें बिश्नोई का कोई मामला नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं बिश्नोई जो है बार बार लॉरेंस वीडियो के बना के भेजता है। मैं कहता हूं एक वीडियो में ये वीडियो बना के भेज दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं था। दूसरी बात, एक वीडियो बना के ये भेजें, हीरो बन सकता है वो, हाँ। बिल्कुल बन सकता है युवाओं का। ये कहे कि जिस रास्ते पे मैं हूं उस रास्ते पे कोई भी मेरे देश का, ठीक है, मैं डीजीपी सर के पास जा रहा हूं, तब ये कहना मैं बन सकता है। डीजीपी सर के पास जा रही हूं। ये है, हाँ। आप जो क्या रास्ता दे रहे हैं युवाओं को, और मैं जवाब साहब और मानवी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन डीजीपी सर, मुझे लगता है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहती, आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, दोनों धड़ों को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि बतौर एक पुलिस ऑफिसर और बतौर एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि आपने इतने समय में सियासत भी देखी है, क्राइम भी देखा है, उससे डील करने का तरीका भी देखा, आप क्या कहेंगे इस पर? सुचरिता जी, मैं केवल यही कहूंगा कि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, न लॉरेंस बिश्नोई, न बुरहान वानी, हाँ। न अफजल गुरु, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ददुआ, न टोकिया। बिल्कुल, जिसने भी कानून की परी तोड़ी है, पहले अपने को बेदाग साबित करे। और यूथ आइकॉन तो छोड़ दीजिए, जो धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी जी को या राहुल गांधी जी को, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, धमकी देने का अधिकार किसी को नहीं है, सुपारी डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये जो NIA, हम बात छोड़ दें फेसबुक पोस्ट वगैरह की, लेकिन जो चीज़ प्रमाणित है, FIR जिनकी हुई है, जिसमें NIA ने विवेचना की है, जो विवेचना हो रही है, कम से कम उसके बारे में हम विचार कर लें। अपराध और अपराधी और आरोपी
देश का आइकॉन और यूथ लीडर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ यूथ लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह है कि जिसने कानून को माना है वही यूथ लीडर और यूथ आइकॉन हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और आपने पहले भी देखा होगा, इसके पहले भी फिल्में बनी हैं, सुल्ताना, मान सिंह, चंबल की कसम, भवानी की कसम और ये सब तमाम चीजें। वो ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम एक जगह है, लेकिन ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम को छोड़ दीजिए। एक आखिरी वाक्य, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके के अपराध और उसमें संलिप्तता का एक ही मार्ग है, एक ही गंतव्य है, वो है मौत। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं जवाद साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया और एक मैंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लोग लिख रहे हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूं, क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि भाई अगर आपके लिए हिजबुल्ला और बुरहान वानी हीरो हो सकता है तो हमारे लिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? ये सवाल सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी सहमत इस चीज़ से नहीं होते, क्योंकि हाँ। ये मामला एक अलग है और एक इंटरनेशनल इश्यूज को जो है इससे मिला है। बुरहान वानी इंटरनेशनल इशू नहीं है। बुरहान वानी तो बाकायदा देश का मुद्दा था। बुरहान वानी क्या हुआ उनके साथ, उनका हाँ। हश्र क्या हुआ, वो लोगों ने देखा। उनके साथ ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके की यहाँ पर भगत सिंह का अपमान करा जा रहा है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं बुरहान वानी के बारे में, मुझे लग नहीं रहा है कि वो आतंकी था। नहीं तो अब देश की आतंकी था क्या बुरहान वानी? बिल्कुल बिल्कुल हमारे तो इतनी देश इज्जत दे रहे हैं आप? नहीं, मैं इज्जत बिल्कुल नहीं दे हाँ। रहा चार्ता जी। मेरा इस देश के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आएगी या कोई हमारे देश के ऊपर या उसकी अस्मिता के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला, चाहे जबानी करेगा चाहे जो है किसी तरीके करेगा, तो सबसे पहले अगर होगा तो मैं उन शख्स में से खड़ा हूंगा अगर हमारे देश का कोई अपमान करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इस देश की सरकारों को क्या हो गया? ठीक है, खुले आम धमकी दी जा रही है, खुले आम। और ये जो अभी शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अपने आप को नेता बता रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा हमारे देश का जो है इस वक्त अपमान करा है। हमारे उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करा है कि एक क्रिमिनल से जो है भगत सिंह को आपने मिला दिया। और अगर नैतिकता होगी सरकार में तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर जो है NSA लगा करके, चाहे UAPA लगा करके इनको भी उठाना चाहिए। पूछना चाहिए किस बिहाफ पे ये आकर के देश के अंदर क्रिमिनल को आकर के सपोर्ट कर रहे हैं और उस मानसिकता को सपोर्ट करा जा रहा है। एक सेकंड बीच में ना बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आप इस देश के संविधान को तार-तार कर रहे हैं और आप देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। उस समय भगत सिंह को टेररिस्ट बोला जाता था, धमकी देने वाले को आप यहाँ करके जस्टिफाई कर रहे हैं। बोला जाता था। जस्टिफाई करेंगे आप उन लोगों को, कांग्रेस के उनको हीरो बताएंगे। आप लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल का महिमा मंडन हो रहा है, उनका समर्थन करने वाले को हो रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो हीरो नहीं हो सकते हमारे, और हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान, और वो भी इतना बड़ा अपमान आपके सामने कोई टीवी चैनल पर बैठ के कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे देश का? सवाल सुनिए, एक मिनट जवाद साहब सुनिए, जवाद साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल आपसे बड़ा पॉइंटेड पूछा था